गुड इवनिंग। हम लोग 10th क्लास के लिए साइंस में चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस टॉपिक में रिफ्लेक्शन कंप्लीट करने के बाद रिफ्रैक्शन के मैं 10.3.3 टॉपिक पर हूँ, पेज नंबर 176। आज इस नए टॉपिक को शुरू करेंगे। उससे पहले मैंने कल आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ लोगों को डाउट था, प्राचीन आज कुछ क्वेश्चन पूछे थे। उसमें सिंपली हमें यह समझना है कि हम देखिए दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए गए हैं। नॉर्मली अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करो तो वो दो ट्रांसपेरेंट मीडिया की बात करता है। वो दो ट्रांसपेरेंट मीडिया कोई भी हो सकते हैं। उन दोनों ट्रांसपेरेंट मीडिया के बीच में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लाइट की रे पहले किस मीडियम में थी और फिर उससे दूसरी मीडियम में एंटर हुई। तो हम दूसरे मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम आएगा। फिर सुनिए इस बात को, अगर हम दो ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं और लाइट की रे मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में एंटर होती है, ठीक है ना, तो सेकंड मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ऐसी कंडीशन में हम उसे n21 लिखेंगे। n21 का मतलब क्या, हम लोग n21 का मतलब होगा, अगर उसे पढ़ा जाएगा तो क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। बहुत सिंपल सी बात है। क्या करेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको हम कैसे लिखेंगे, n21 सॉरी। देखो दो चीजें हैं। मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है। ओके, लाइट की रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर हो रही है और हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे निकालना चाहते हैं, मीडियम 2 का निकालना चाहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो फॉर्म उसका सिंबल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसा लिखेंगे। तो फिर इस डाउट आपको ये आता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या लिखी जाए, तो पहले हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट किसकी, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 की, ठीक है ना, जैसा आपकी बुक में दिया है, आप पेज पढ़ लो आपको मिल जाएंगी चीजें। फिर अपॉन किसका, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2, करेक्ट है। अब दूसरी कंडीशन देख लीजिए, इस कंडीशन में लाइट की रे मीडियम 2 में है और वो मीडियम 1 में आ रही है, 2 में से 1 में आ रही है, तब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या इसको, n12 लिखेंगे। n12 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ऐसी पढ़ोगे ना आप इसको, मैंने क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ऐसे लिखोगे। अब क्या आएगा ऊपर, स्पीड ऑफ लाइट किसकी, मीडियम 2 की स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको पहले लिखते हैं। और फिर यहां के लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1। ये नॉर्मली जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हो उसके लिए है। मीडियम 1 और 2 का मतलब कोई भी दो रिफ्रैक्टिव कोई भी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकते हैं। ओके, अब एक और टर्मिनोलॉजी आई थी इसको पढ़ते पढ़ते, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब भी वो लिखता है तो ऐसा लिखेगा, या तो लिखेगा n2 अगर n2 लिखेगा इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सेकंड का तो निकालना है लेकिन इसमें फर्स्ट मीडियम क्या है जिससे लाइट की रेज एंटर हो रही है, तो वहां उसने बोला, क्लियरली बोला है कि आप विद रिस्पेक्ट टू की बात आती है
उस जगह पे आपको एयर या वैक्यूम लेना है हर कंडीशन में, अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हैं तो। आ गई ना मेरी बात समझ में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट अगर आप पढ़ रहे हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हो, तो फिर उसमें विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम होगा। एयर वैक्यूम होगा तो फिर वो हर कंडीशन में होगा। आपको किसी एक ट्रांसमिट मीडियम के बारे में निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम, ये तो आपके ऊपर आएगा, अपॉन जिसका निकालना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो नीचे आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर अगर एब्सोल्यूट मीडियम 1 का निकाला जाए तो हम यहां भी क्या कर देंगे? एयर, क्योंकि वो फिक्स है, एयर वैक्यूम के साथ ही हम एब्सोल्यूट को निकालते हैं। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ये बात? अब आगे बढ़े। और उसने आगे बताया था आपको कि कभी भी लिखा रहे सिर्फ ऐसा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, या टर्पेंटाइन का क्या है, कैरोसिन का क्या है, सिंगल केवल एक ट्रांसमिट मीडियम दिया हो, तो आप मान के चलो कि वो एब्सोल्यूट की बात करता है, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताना चाहता है। ठीक है, अब मैं टॉपिक आगे नए टॉपिक पे आता हूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? समझ में आ गया सभी को? चलिए हम नए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है 10.3.3, इसका नाम है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। देखिए, रिफ्रैक्शन के जितने भी फिनोमिना है वो सब ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए होते हैं। लेंस भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो स्फेरिकल लेंसेज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमने मिरर में स्फेरिकल मिरर पढ़े थे, उसी तरह से यहां भी स्फेरिकल लेंसेज होंगे। मैं पढ़ता हूं, आप सुनना, और कुछ चीजें होंगी मैं उसे समझाऊंगा। यू माइट हैव सीन पीपल यूजिंग स्पेक्टेकल्स फॉर रीडिंग। आपने देखा होगा कुछ लोग चश्मे से रीड करते हैं। द वॉच मेकर्स, आपने वॉच मेकर को देखा होगा, यूज अ स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास। जो वॉच मेकर होता है, क्योंकि उस वॉच के अंदर छोटे छोटे जो उसके पार्ट होते हैं वॉच के, उसको देखने के लिए उसे मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना पड़ता है टू सी टाइनी पार्ट्स। तो वॉच मेकर भी जिसका यूज करता है मैग्नीफाइंग ग्लास का, वो एक लेंस है। हैव यू एवर टच्ड द सरफेस ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास? अगर आप कभी मैग्नीफाइंग ग्लास को टच करके देखोगे विद योर हैंड, तो क्या होगा? आप देखो, इज इट प्लेन सरफेस और कर्व? आप देखो कि वो प्लेन है या कर्व्ड है। किसी जो चश्मे लगाते हैं उनके चश्मे को देखो आप, वो प्लेन है या कर्व्ड है। ठीक है ना? इट इज थिक। अब एक बात आपने देखा, चलो आपको पता चला कि वो कर्व्ड है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा कि इज इट थिकर इन द मिडिल? अब जरा आप ये देखो, वो जो लेंस है वो मिडिल में थिकर है क्या? मिडिल इन द थिकर इन द मिडिल और एट द एजेस? वो जो लेंसेज हैं वो मिडिल में थिकर हैं या एजेस पे थिकर हैं? ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। द ग्लासेस यूज्ड इन spectacles and that by a watchmaker are example of lenses। ये दोनों लेंसेज के एग्जाम्पल हैं। ये दोनों लेंस हैं जो यूज किए जा रहे हैं चश्मे में और वॉच मेकर के मैग्नीफाइंग ग्लास में। क्वेश्चन पूछा उसने आपसे पहला यहाँ पे, व्हाट इज लेंस? लेंस क्या होता है आप ये बताइए, और आप ये भी बताइए कि हाउ डज इट बैंड लाइट रेज? कैसे लाइट की रेज को बैंड करता है? वी शैल डिस्कस दीज इन दिस सेक्शन। ये जो सेक्शन आगे पढ़ने वाले हैं इसमें हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने लेंस की डेफिनेशन दी। उसने बताया अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। पढ़िए बुक में क्या बताना चाहता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड हो किससे? बोथ साइड स्फेरिकल से या एक साइड स्फेरिकल से। मैं कुछ शेप बनाता हूं, देखना। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम को बाउंड किया दो स्फेरिकल सरफेसेस से। यहां मैंने दो स्फेरिकल सरफेसेस से इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम
रख दिया है, ठीक है। इसके अंदर भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ये बोथ साइड स्फेरिकल फेसेस हैं। ऐसा भी हो सकता है एक साइड प्लेन हो, एक साइड कर्व्ड हो। इसका जस्ट अपोजिट ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे इधर शेप ये भी हो सकती है और शेप ये भी हो सकती है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको सिंपली कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। वैसे इसमें दो सरफेस हैं, ठीक है ना, दोनों स्फेरिकल सरफेसेस हैं। ये कॉनकेव लेंस है, इसमें दोनों स्फेरिकल सरफेसेस हैं। इसमें एक प्लेन एक कॉन्वेक्स है, इसमें एक प्लेन और एक कॉनकेव की शेप में। ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है, ये कॉनकेव लेंस बोला जाता है, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है। मैं अब पढ़ता हूं डेफिनेशन को, आपको समझ में आएगी। इसने बोला ये सब ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसके अंदर इससे लेंस बने हुए हैं, सब लेंस हैं, ठीक है। डेफिनेशन सुनना ध्यान से। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस। ट्रांसपेरेंट मटेरियल दो सरफेसेस से बाउंडेड हो, ये सारे फिगर आपको दिखाई दे रहा है, टू सरफेसेस। अब इसमें कंडीशन क्या हो, ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस, जिसमें या तो एक सरफेस या फिर बोथ सरफेसेस कैसे हो, सरफेसेस आर स्फेरिकल, बोथ सरफेसेस स्फेरिकल हो, या फिर एक सरफेस स्फेरिकल हो, फॉर्म्स अ लेंस, ठीक है ना, वो लेंस बनाते हैं। दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि लेंस वो है जिसका कम से कम एक सरफेस तो ऐसा हो जो स्फेरिकल शेप का हो, उसको हम लेंस बोलते हैं, करेक्ट। आगे सुनिए। इन सच may have two spherical surfaces bulging outward, which such a lens is called the double convex lens. डबल इसलिए क्योंकि दो सरफेसेस हैं, दो सरफेसेस स्फेरिकल हैं, इसलिए डबल कॉन्वेक्स बोला गया। ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। तो उसने बोला कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल आपने दो कॉन्वेक्स सरफेसेस से बाउंड कर दिया है, उसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। सिंपली इसी को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इसने बताया, क्योंकि इनके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, केवल आपको अभी बताया गया है कि इस तरह के लेंसेज भी होते हैं, इसमें केवल एक सरफेस स्फेरिकल होता है, ठीक है। डेफिनेशन में उसने बता दिया, पढ़ने हमें यही है। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन इसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ये भी डबल कॉनकेव लेंस है, इसको सिंपली कॉनकेव लेंस बोलते हैं। सुनते जाइए। इट इज सिंपली कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस। अब इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे, इस लेंस को आप देखोगे तो ये मिडिल में थिक है, ये मिडिल में थिक है, और यहां पे ये थिन है, एजेस पे ये थिन है, ओके। इसका क्या हो रहा है, मिडिल में ये थिन है और एजेस पे थिक है। समझ में आई आपको, समझ में आई आपको बात। तो ये बताना चाह रहा है इसकी डेफिनेशन में। इसने बोला इट इज थिकर एट द मिडिल में जो थिक है, एज कंपेयर टू द एजेस के कंपेयर में मिडिल में जो थिक होता है उसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ये कन्वर्जिंग लेंस भी होता है। कितनी सारी बातें इसके बारे में। कन्वर्जिंग लेंस, आपको मैं कन्वर्जिंग बता चुका हूं, जो लाइट की रेस को कन्वर्ज करता है। और ये होता है डाइवर्ज लेंस, ये डाइवर्जेंस लेंस, ये लाइट की रेस को डाइवर्ज करता है। कैसे करता है मैं आगे बताऊंगा आपको। फिगर में आप देख सकते हो किस तरह से। जैसे मान लीजिए ये एक कॉनकेव लेंस है, और इसमें ही बहुत सारी टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसको ओ से डिनोट करते हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो लाइट की रेज, क्योंकि तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसमें रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं, तो जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की आती हैं वो सब किसी एक पॉइंट से होके पास होती हैं, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। तो आप देखो जो रेज है उनको ये कन्वर्ज कर रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किसी एक पॉइंट से होके ऐसे कन्वर्ज हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। ये होता है डाइवर्जिंग लेंस, है ना। तो डाइवर्जिंग लेंस में ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, लाइट की रेज ऐसे आती है
और डाइवर्ज हो जाती है, रियल रे ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। बट रूल के अकॉर्डिंग इसका जो डायरेक्शन होगा वो पीछे की तरफ होगा, जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको हम फोकस बोलते हैं, और इस तरह से ये डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। ठीक है, सुनते जाइए। एज कंपेयर टू द एजेस, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज एज शोन इन फिगर 10.12a, हेंस कॉन्वेक्स लेंस आर कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। सिमिलरली अ डबल कॉन्केव लेंस इज बाउंडेड, दूसरा फिगर देखिए, डबल कॉन्केव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड, ये अंदर की तरफ होते हैं, ऐसे अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है ना, इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड। इट इज थिकर एट एजेस, ये एजेस पे थिकर होते हैं, मैंने आपको बता दिया है, थिकर एट द एजेस देन एट इन द मिडिल की कंपैरिजन में ये एजेस पे थिकर होते हैं। आगे इसमें लिखा है सच लेंसेज डाइवर्ज लाइट रेज एज shown in figure 10.12b, such lenses are called diverging lens, ऐसे lenses को हम diverging lens बोलते हैं। A double concave lens is simply called concave lens, ये डबल कॉन्केव लेंस होते हैं, डबल जिनके सरफेसेस कॉन्केव की शेप में होते हैं उनको हम डबल कॉन्केव लेंस या फिर सिंपली कॉन्केव लेंस बोलते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कितनी बातें इस पैराग्राफ के अंदर आई, हमें पता चला कि लेंस की डेफिनेशन उसने सबसे पहले बताया। लेंस की डेफिनेशन में उसने बोला कि एज कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड हो दो स्फेरिकल सरफेसेस से, वो आउटवर्ड भी हो सकते हैं, वो इनवर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कम से कम एक सरफेस तो स्फेरिकल होना ही चाहिए, एक सरफेस तो स्फेरिकल होना ही चाहिए। ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल को जिसका कोई एक सरफेस एटलीस्ट वन सरफेस स्फेरिकल है उसे हम लेंस कहते हैं। फिर उसने बताया कि जो कॉन्केव लेंस होता है वो मिडिल में थिक होता है कंपेयर टू एजेस के, और कॉन्केव लेंस मिडिल में थिन होता है कंपेयर टू उसके एजेस के। ये कॉन्वेक्स लेंस का फिगर है, ये कॉन्केव लेंस का फिगर है, आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, लाइट की रेस को कन्वर्ट करता है। ये कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, लाइट की रेस को डाइवर्ज करता है। करेक्ट, इतनी बात पढ़ी। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। अ लेंस इधर अ कॉन्वेक्स और अ कॉन्केव लेंस, हमने जान लिया है कि लेंस के दो तरह के लेंस होते हैं, लेंस को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, एक कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉन्केव लेंस। आगे इसमें लिखा है लेंस, अ लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस, each of these surfaces forms a part of a sphere। अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ानी है, लेंसेज के बारे में बता रहा है आपको कि ये जो लेंसेज बने हैं, अब हम बात करेंगे, जब भी बात करेंगे डबल कॉन्वेक्स डबल कॉन्केव की करेंगे, इसलिए मैं उसे कॉन्वेक्स और कॉन्केव ही बोलूंगा। अब देखना आप, मैंने एक स्फीयर बनाया, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का है, एक स्फीयर बनाया ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का है, कुछ इस तरह से रखा कि इसकी, अब एक मिनट और रुक जाइए यहीं पे, इस स्फीयर का भी एक सेंटर होगा, इस स्फीयर का भी एक सेंटर होगा, इसको C1 बोलो, इसको C2 बोलो। ठीक है, इसके बाद मैं हटा देता हूं यहां से, आपको ध्यान रहेगा कि C1 C2 क्या था। ये दो स्फीयर से बना हुआ कॉन्वेक्स लेंस है, जिसके दोनों सरफेसेस के का जो सेंटर है वो अलग अलग है। ओके, अब इधर भी देखो, एक ये स्फीयर, दूसरा ये स्फीयर, इसमें हमने ट्रांसपेरेंट मटेरियल भर दिया, तो इसके लिए भी सेंटर C1 C2 अलग अलग होंगे। ओके, यहां से ही मैं इसे हटा देता हूं, तो ये कॉन्केव लेंस बन गया। इस तरह से वो कह रहा है अ लेंस इधर अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉन्केव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस, ईच ऑफ दी सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर के पार्ट होते हैं, हर एक उसका जो स्फेरिकल सरफेस है वो स्फीयर का पार्ट है। द सेंटर ऑफ दी स्फीयर्स आर कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। ये जो दो सेंटर हैं इनको हम क्या बोलते हैं, C1 और C2। यहां पर क्या है, C1 C2 यहां पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, इनको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा गया ऑफ द लेंस। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय
द लेटर सी। वैसे तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से बताते थे अभी तक, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसलिए उसने क्या किया, सिंस देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर वी मे रिप्रेजेंट देम एज C1 एंड C2। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, अगर एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन लेके जाए जो C1 C2 दोनों से होके जाए इस तरह से, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस बन गया और ये कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। ओके, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहां तक? A imaginary straight line passing through the centers of curvature of a lens is called its principal axis. The central point, अब central point of lens, ये तीसरी डेफिनेशन आई। सबसे पहले उसने क्या बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बता दिया, फिर उसने प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बता दिया। अब वो किसके बारे में बता रहा है, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जो इस लेंस का सेंटर है, तो लेंस के मिडिल से एक लाइन ये गई और एक लेंस के मिडिल से ये लेके आए, ये जो पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर है। ऐसे यहां पे इसके मिडिल से लेके आएंगे तो ये पॉइंट कौन सा आएगा, ऑप्टिकल सेंटर आएगा। तो उसने क्या बताया ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन में, इसने बोला है द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर। It is usually represented by a letter O। इसके बाद लिखा है a ray of light through the optical center of a lens passes without suffering any deviation। देखो यहीं पे उसने एक रूल बता दिया, क्योंकि आप पहले मिरर पढ़ चुके हो, आपने काफी कुछ बातें पढ़ ली हैं। आप याद करो कि जो हम लॉज पढ़ रहे थे, जब मिरर के 4 लॉज पढ़े थे हमने उसके इमेज फॉर्मेशन के, उसमें एक लॉ आया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट की रेस ट्रेवल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वहीं से पास होती है। याद आ गया आपको? ऐसे ही इसमें वो कह रहा है कोई लाइट की रेज है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी विदाउट डेविएशन, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, वो उसी रास्ते सीधी चली जाएगी, क्योंकि यार रिफ्लेक्शन का चक्कर नहीं है, इसमें कोई डेविएशन नहीं होता। जी कह रहे हैं बैंड होना और वो सब होना, वो सब इसमें नहीं होता। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से होके पास हो रही है दोनों ही लेंसों में, तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, न तो वो बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कंडीशन हुई किसके लिए, दोनों लेंसों के बारे में। क्या रूल बताया उसने, अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता। आगे सुनिए, इसने अपर्चर की डेफिनेशन दी। इसने बोला द नेक्स्ट डेफिनेशन है 4th नंबर की, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। उसके बाद the effective diameter of the circular outline of a spherical lens is called its aperture। aperture क्या है, ये जो पार्ट है, जो स्पेरिकल सरफेस का, जो स्पेरिकल सरफेस से बना हुआ जो पार्ट है, इसको aperture बोलते हैं। इसको आप साइज ऑफ लेंस भी कह सकते हो, ठीक है ना, यूजुअली उसमें। तो ये हो गया aperture। we shall confine our discussion in this chapter to such lenses whose aperture is much less than इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं उसके बारे में, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर अपर्चर में कोई रिलेशन नहीं होता, वो अलग अलग हो सकते हैं। बड़े से हमने इतने बड़े, 2 बड़े बड़े आप स्फीयर ले लीजिए, ये एक स्फीयर ले लिया, मान लीजिए आपने ये भी एक स्फीयर ले लिया। अब जरा देखो आप, लेंस का अपर्चर कितना है, यहां से यहां तक, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करोगे, सेंटर देखोगे तो ये इससे बड़ा हो गया। तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता कि अपर्चर से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकाल पाए। रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होता है, डिफरेंस हो सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर में और किसमें, एपर्चर की साइज में, ठीक है। तो वी शैल कन्फाइन अवर डिस्कशन इन दिस चैप्टर टू सच लेंसेज whose aperture is much less than its radius of curvature। such lenses are called thin lenses। ऐसे लेंसेज जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है कंपेयर टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होता है अपर्चर से, वहां पर लेंस कैसे होते हैं, थिन होते हैं, विद स्मॉल अपर्चर, उसका अपर्चर छोटा होता है। व्हाट हैपन व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑफ अ लेंस। अब उसने क्वेश्चन को, अब उसने टॉपिक को आगे बढ़ाया। इसके बाद हम लोग फोकस और दूसरी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए वो आपसे एक एक्टिविटी करवाएगा, कल की क्लास में डिस्कस करूंगा मैं। ये कह रहा है कि अगर लाइट की रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएं दोनों लेंसों में तो क्या होगा। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। ये कॉन्वेक्स लेंस है,
ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और प्रिंसिपल एक्सिस है। लाइट की रेज जो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आपको मालूम है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किसी एक पॉइंट से, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किसी एक पॉइंट से पास होती है, उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है, या प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस कहते हैं, करेक्ट। इसमें क्या होता है कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट की रेज जो पैरेलल जाएंगी डाइवर्ज होगी, ये पैरेलल है ये डाइवर्ज होगी, दोनों डाइवर्ज होने के बाद किसी एक पॉइंट से पास हो जाएंगी, लेकिन उनका डायरेक्शन कौन सा रहेगा, तो ये क्या हुआ, इसको भी हम फोकस बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। इसी के बारे में हमें कल बात करनी है। 10.11 एक्टिविटी को मैं कल समझाऊंगा। आज जितना पढ़ा है उसको समझ के देखना है, कोई लाइन प्रॉब्लम कर रही है तो उसको उस पर बात किया करो और क्वेश्चन पूछा करो, जिससे मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। ओके, तो 1 मिनट का ब्रेक करो, फिर मैथ्स की बुक ओपन करके मिलते हैं, है ना।